जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वीवीआई टॉपिक वन लाइनर है जो बिहार पुलिस मद्य निषेध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर डे 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन मेरा वन लाइनर रहेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा जो सवाल है ना, किस राज्य की तंगेल साड़ी, गरल साड़ी और कोरियल साड़ी को अलग अलग जीआई टैग मिला है? तो अलग अलग जीआई टैग किसको मिला है? पश्चिम बंगाल को मिला है। किस राज्य को तंगेल साड़ी, गरल साड़ी और कोरियल साड़ी का अलग अलग जीआई टैग मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल को मिला है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो रघुराम अय्यर बने हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ कौन बने हैं? रघुराम अय्यर बने हैं। गोल्डन ग्लोव्स 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ओपेनहाइमर को मिला है। गोल्डन ग्लोव्स 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? किस फिल्म को मिला है? तो ओपेनहाइमर को मिला है। चलिए, हाल ही में आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? हाल ही में आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? हाल ही में आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये वर्ल्ड बैंक जारी किया है। कौन जारी किया है? वर्ल्ड बैंक जारी किया है। वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया? 4 लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। बोध गया वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बोध गया वन्यजीव अभयारण्य है ना, ये गया में स्थित है। गया का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? गाया जी रख दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा यौन संचालित रोग नहीं है? तो क्षय रोग है ना, योग संचालित रोग नहीं है। क्या होगा? क्षय रोग, योग संचालित रोग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान सही नहीं है? इसका होगा कलपक्कम। ये आंध्र प्रदेश नहीं होगा, बाकी सब सही है। कैगा कर्नाटक का होगा। कैगा क्या होगा? कर्नाटक में। काकरापड़ा गुजरात में। गिर भी गुजरात में है, लेकिन कालपक्कम आंध्र प्रदेश में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विटामिन का खोज किसने की थी? विटामिन का खोज फंक ने किया था। कौन किया था? फंक ने किया था। चाकू किस श्रेणी का उत्तोलक है? चाकू तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है। रक्त शुद्ध होता है। रक्त शुद्ध किससे होता है? फेफड़ा में शुद्ध होता है। रक्त शुद्ध होता है फेफड़ा में होता है। रक्त शुद्ध होता है फेफड़ा में शुद्ध होता है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। चीनी उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन है? ये महाराष्ट्र है। चीनी उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं। डाटा को संग्रहित रखा जाता है। डाटा को संग्रहित रखा जाता है। किस में रखा जाता है? मेमोरी में रखा जाता है। डाटा को संग्रहित रखा जाता है। किस में रखा जाता है? मेमोरी में रखा जाता है। हाल ही में कौन सा देश यूपीआई भुगतान तंत्र को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो वो फ्रांस बना है। कौन बना है? फ्रांस बना है। हाल ही में कौन सा देश हाल ही में कौन सा देश यूपीआई भुगतान तंत्र को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? फ्रांस बना है। 2000 भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? जैसलमेर में किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? जैसलमेर में किया गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर बनाया गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पे बनाया गया है? चिनाब नदी पे बनाया गया है। एआई चैटबॉट हनुमान किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? एआई चैटबॉट हनुमान किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है।
रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है AI चैटबॉट हनुमान। हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? TM कृष्णा को सम्मानित किया गया है। TM कृष्णा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में मगनी चरण कुंवर का निधन हो गया। वो कौन थे? वह कठपुतली कलाकार थे। क्या थे? कठपुतली कलाकार थे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन है? मानसरोवर है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर है। भारत में चलने वाली गर्म शुष्क पवन है। भारत में चलने वाली गर्म शुष्क पवन को क्या कहते हैं हम लोग? लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। लू कहते हैं। महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? रामचंद्र शुक्ल ने। महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? रामचंद्र शुक्ल ने आमंत्रित किया था। चलिए, Fe का HCl से अभिक्रिया कराने जाने पर क्या बनता है? FeCl2 प्लस H2O बनता है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। कौन है? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। शाहजहाँ किसकी याद में ताजमहल बनवाया था? अर्जुमंद बानो बेगम के याद में ताजमहल बनाया था। शाहजहाँ किसकी याद में ताजमहल बनवाया था? अर्जुमंद बानो बेगम के याद में ताजमहल बनाया था। भार का SI मात्रक क्या है? भार का SI मात्रक न्यूटन है। भार का SI मात्रक क्या है? भार का SI मात्रक न्यूटन है। बंगाल में अकाल कब पड़ा था? वर्ष 1943 में। बंगाल में अकाल कब पड़ा था? वर्ष 1943 में। बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 1943 में। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर है ओलंपिक फ्रिज। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है? ओलंपिक फ्रिज है। यह एक ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रिजियन कैप पर आधारित है। ठीक है। चलिए, छुई मुई किस कारण से सिकुड़ जाती है? छुई मुई क्रामाकुंचन गति के कारण ये सिकुड़ जाती है। छुई मुई किस कारण से सिकुड़ जाती है? क्रामाकुंचन गति के कारण ये सिकुड़ जाती है। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है? सतलज नदी पे स्थित है। भाखड़ा नांगल बांधा ना, ये किस नदी पे स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। अनुच्छेद 124 संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से। अनुच्छेद 124 संबंधित किससे है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से है। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। 44वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1976 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? वर्ष 1976 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद है। बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? जातीय संसद है। इंदिरा गांधी द्वारा वानर सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? सविनय अवज्ञा। ये गलती है। ठीक है। इंदिरा गांधी द्वारा वानर सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कन्फर्म नहीं है, ये गलती ही होगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्तनतकालीन अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार की सबसे लंबी नदी पुल है गांधी सेतु। बिहार की सबसे लंबी नदी पुल है गांधी सेतु है। इसकी लंबाई कितनी है? 5.75 किलोमीटर है। अज्ञान का 5.75 किलोमीटर है। अज्ञान का तत्व होगा अज्ञान। ठीक है। दिल पक जाना का अर्थ क्या होता है? अत्यंत पीड़ित होना। क्या होता है? अत्यंत पीड़ित होना होता है। दिल पक जाना का अर्थ होता है अत्यंत पीड़ित होना। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ये अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि है ना, वो मूलतः क्या है? अक्षरात्मक है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी की है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी की है।
हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला है? हाल ही में बिहार के कर्पूरी ठाकुर जो दो बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं उनको क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। थाल घाट जोड़ता है मुंबई एवं नासिक को। थाल घाट किसे जोड़ता है? मुंबई और नासिक को जोड़ता है। यूनेस्को में शामिल होने वाला बिहार का विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? ये नालंदा विश्वविद्यालय है। यूनेस्को में शामिल होने वाला बिहार का विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय है। अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। कौन है अर्थशास्त्र के जनक? एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है। 2024-25 के केंद्रीय बजट से बिहार सरकार की कितनी राशि आवंटित की गई है? 58,900। 2024-25 में केंद्रीय बजट में बिहार सरकार को कितनी राशि आवंटित की गई है? 58,900 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1931 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2015 में किया गया था। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2015 में किया गया था। कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कनिष्क है ना, वो कुषाण वंश से संबंधित है। कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश से संबंधित है। रंपा विद्रोह हुआ था वर्ष 1922 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कोलंबस किस देश के निवासी था? इटली का निवासी था। कोलंबस किस देश का निवासी था? इटली का निवासी था। हाल ही में यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में हुआ है। हाल ही में यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में हुआ है। हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस साल की क्या है? डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस साल की क्या है? डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? फिजी में सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? फिजी में। चलिए, पतालपुरी गुफा बिहार के किस जिले में स्थित है? जमुई में स्थित है। पतालपुरी गुफा है ना, ये बिहार के जमुई जिला में स्थित है। सीटेक द्वारा किस राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध बनाया गया है? बिहार के द्वारा। सीडेक द्वारा किस राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध बनाया गया है? बिहार। मार्टिन लूथर किंग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। प्राचीन राज्य मगध की राजधानी थी राजगीर। प्राचीन राज्य मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ना, ये कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने की थी? यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने की थी? गांधी जी ने किया था। वर्ष 1919 में किया था। बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? रोहतास है। बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? रोहतास है। सुंदरवन डेल्टा स्थित है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर गंगा नदी के डेल्टा में स्थित है। भारत की पहला आईपीएस अधिकारी कौन है? चोलीला बोलियप्पा मुथु मम्मा है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये मालूम है 2025 में बिहार पुलिस में ये सवाल पूछा गया था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। बिहार में वनों का प्रतिशत क्या है? 7.7% है। बिहार में वनों का प्रतिशत क्या है? 7.7% है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो टीका की खोज की थी जॉन सॉल्क ने। पोलियो टीका है ना, इसकी खोज की थी जॉन सॉल्क ने किया था। पोलियो टीका की खोज किसने किया था? जॉन सॉल्क ने। वह 2028 का ओलंपिक खेल का आयोजित स्थल कहाँ होगा? यूएसए में होगा। वह 2028 का ओलंपिक खेल का आयोजित स्थल कहाँ होगा? यूएसए में होगा। उन्नति 2024 योजना संबंधित है पूर्वोत्तर भारत में उद्योग का विकास के लिए। उन्नति 2024 का योजना संबंधित है पूर्वोत्तर भारत में उद्योग का विकास के लिए।
फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त किसके द्वारा प्रवाहित होता है? फुफ्फुस शिरा के जरिए होता है। फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त किसके द्वारा प्रवाहित होता है? फुफ्फुस शिरा के द्वारा प्रवाहित होता है। FICCI की स्थापना हुई थी वर्ष 1927 में हुई थी। FICCI की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। FICCI की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी? 1674 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ था। MRI का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमूर की कुल जनसंख्या कितनी है? 16,28,384। जनगणना 2011 के अनुसार है। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैस प्रदूषण नहीं फैलाती है? तो नाइट्रोजन गैस है ना, ये प्रदूषण नहीं फैलाती है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है? गया है, गया जी है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है? गया जी है। संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक था हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर एवं बुक्का था। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है। पॉकेट वीटो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से है। पॉकेट वीटो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है। धर्म युद्ध हुआ था 1095 ईस्वी में हुआ था। धर्म युद्ध कब हुआ था? 1095 ईस्वी में हुआ था। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। जल का pH मान कितना होता है? जल का pH मान 7 होता है। जल का pH मान कितना होता है? जल का pH मान 7 होता है। किशमिश को पानी में डालने पर क्या होता है? फूल जाता है। किशमिश को पानी में डालने पर क्या होता है? वह फूल जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़ो। अल्फा कण होता है धनात्मक अवशेषित होता है। अल्फा कण क्या होता है? धनात्मक अवशेषित होता है। हाल ही में 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? 34 खिलाड़ियों को नवाजा गया। हाल ही में 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। भारत का महिला साक्षरता दर है 65.46%। भारत का महिला साक्षरता दर कितना है? 65.46%। बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? वर्ष 1973 से दिया जाता है। बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1973 से दिया जाता है। कोसी नदी गंगा कहाँ मिलती है? कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कटिहार में मिलती है। कहाँ मिलती है? कटिहार में मिलती है। ओम का सूत्र होता है V=IR। ओम का सूत्र क्या होता है? V= क्या होता है? IR होता है। विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? हरिहर प्रथम था। विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? हरिहर प्रथम था। बिहार के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? पटना की है। बिहार के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? पटना की है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक एसिड होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक एसिड होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक एसिड होता है। बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा है। बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा है। कौन सा है? मधेपुरा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल MS
ऑलकोट ने किया था। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एवं सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एवं सतलज है। बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ये कौन सा अधिवेशन हुआ था? गया अधिवेशन हुआ था 1922 में। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना भारत के, बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। भारत पाक में जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु जल समझौता। भारत पाक जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? वर्ष 1960 में हुआ था। कब हुआ था सिंधु जल समझौता? 1960 में हुआ था। ये भी सवाल पूछा गया है बिहार पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अजुर्मंद बानो बेगम। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अजुर्मंद बानो बेगम। कृष्ण सागर बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कृष्ण सागर बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। इसरो अंतरिक्ष में कब तक स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है? 2035 तक। इसरो अंतरिक्ष में कब तक स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है? 2035 तक। मंडन मिश्र का जन्म हुआ था सहरसा में। मंडन मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? सहरसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? सहरसा में हुआ था। यूनेस्को में हाल ही में शामिल शहर है कोझिकोड एवं ग्वालियर है। कोझिकोड एवं ग्वालियर है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का मेजबानी कर रहा है? भारत कर रहा है। देश का दूसरा पक्षी संग्रहालय बिहार के किस जिले को बनाया जाएगा? जमुई को बनाया जाएगा। देश का दूसरा पक्षी संग्रहालय बिहार के किस जिले को बनाया जाएगा? जमुई को बनाया जाएगा। बिहार के पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव कौन है जिन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम का नेतृत्व किया है? वंदना प्रेयसी। आय का सिद्धांत किसने दिया था? जेम्किंस ने दिया था। आय का सिद्धांत किसने दिया था? जेम्किंस ने दिया था। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? 4 के क में है। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? 4 के क में है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति। हर्ट्ज में क्या माना जाता है? आवृत्ति। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। INS कृपान भारत ने किस देश को उपहार के तौर पर दिया है? वियतनाम को दिया है। INS कृपान भारत ने किस देश को उपहार के तौर पर दिया है? वियतनाम को दिया है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास होता है भारत और मंगोलिया के बीच होता है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास होता है भारत और मंगोलिया के बीच होता है। संविधान का ऐसा कौन सा भाग जिससे केवल एक ही अनुच्छेद का उल्लेख है? भाग 20 में। संविधान का एक ऐसा कौन सा भाग है जिसमें केवल एक अनुच्छेद का उल्लेख है? भाग 20 में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के साक्षरता दर कितना है? 61.80% है। ठीक है। चलिए, समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। यह भी VVI सवाल है। ये रिसेंट एग्जाम 19,838 में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के तहत ये आता है CA। ठीक है। किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ है? वर्ष 1936 में हुआ है। किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ है? 1936 में हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 93 के
अंतर्गत की गई है। लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 93 के अंतर्गत की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? वर्ष 1990 में दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? वर्ष 1990 में दिया गया था। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ना भूलें। इसी तरह हम आपके लिए पर डे 100 क्वेश्चन, 150, 200 क्वेश्चन का वन लाइनर लेके आते रहेंगे। आप लोग इसे फिर किसी न किसी एक ग्रुप में शेयर करें क्योंकि मेरा मनोबल बने। मैं इसे रिवीजन पर्पज़ से आप लोग के लिए लेकर आता हूँ। धन्यवाद।